जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2। आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे वह है भगवत गीता 18.55। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और एक्चुअली यही श्लोक है जो हमारा वास्तव में मार्गदर्शन करेगा कि स्पिरिचुअलिटी में हमें किन की शरणागति लेनी है जिससे कि हम परफेक्शन प्राप्त कर सकें, सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, अब ये श्लोक हम यहाँ वेदावेस पे ओपन करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। ये श्लोक है भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। अब इसको आपको मेमोराइज भी करना है ना, तो इसको सिंगिंग फ्लो में करोगे तो अच्छा होगा, तो वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम as the supreme personality of Godhead only by devotional service, and when one is in full consciousness of me by such devotion he can enter into the kingdom of God। केवल भक्त से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। आज हम इसका परपट इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और कल के सेशन में हम और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा एंड हिज प्लेनरी पोर्शंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मेंटल स्पेकुलेशन नॉर बाय द नॉन डिवोटीज। तो भगवान और भगवान के जो स्वांश हैं, जो भगवान के विभिन्न अवतार हैं, उन्हें मनोधर्म के द्वारा हम नहीं जान सकते, न ही जो व्यक्ति अभक्त है वह जान सकता है। ठीक है, तो भगवान को जानने के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है जो भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। If anyone wants to understand the supreme personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee। तो यदि हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भक्त की ही शरणागति लेनी होगी और उसी के मार्गदर्शन में हमें शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी। Otherwise the truth of the supreme personality of Godhead will always be hidden। अन्यथा क्या होगा, भगवान से संबंधित जो तत्व ज्ञान है वह हमेशा क्या है, छिपा ही रहेगा, वह प्रकाशित नहीं होगा। As already stated in the Bhagavad Gita 7.25, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, he is not revealed to anyone। अब इस श्लोक को हम पहले रीड करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible। जो मूर्ख हैं और जो बुद्धिहीन हैं वे भगवान को नहीं जान पाते, भगवान उनके समक्ष प्रकाशित नहीं होते। वे अपनी अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है ना, इसको कहते हैं हिंदी में अंतरंगा शक्ति। देखो, भगवान की शक्तियां तो अनंत हैं, लेकिन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, उसे समझिए।
एक है बहिरंगा शक्ति, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल पोटेंसी, जो भौतिक शक्ति है, माया शक्ति, ठीक है, वो बेसिकली हो गई महामाया, वो है भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति। और दूसरी शक्ति क्या है? इंटरनल पोटेंसी, वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति, योग माया। और तीसरा क्या है? तटस्था शक्ति। तटस्था, तट क्या होता है? जो जल और पृथ्वी के जो बाउंड्री होती है उसको तट बोलते हैं। तटस्था शक्ति क्या है? वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर उसके उसके अंतर्गत कौन आते हैं? जीवात्माएं आती हैं। तो हम जो है, हम जो जीवात्मा है, हम सब क्या है? तटस्था शक्ति हैं। बहिरंगा शक्ति क्या हो गई? भौतिक शक्ति, जिसको कहते हैं अपरा शक्ति, वो एक्सटर्नल पोटेंसी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये होती है अपरा शक्ति, ठीक है। अंतरंगा शक्ति है, उसमें क्या है? देखो ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या है, ये टर्म्स आपको पता होगी ना, तभी आगे आएगी तो समझ पाएंगे। ये बहुत पॉपुलर वर्स है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दीज 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज। तो इसको कहते हैं अपरा। याद करने का तरीका देखो, परा क्या हो गई? परा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, जो कि भौतिक प्रकृति से परे, परा। और जो भौतिक क्या हो गई? अपरा हो गई। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अध्यात्मिक क्या? परे। तो आध्यात्मिक शक्ति जो है उसको परा शक्ति कहते हैं, भौतिक शक्ति को अपरा कहते हैं। अपरा में ये 8 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो, ये है 7.4। अब 7.5 में क्या कह रहे हैं? अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises of the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. ठीक है। तो ये जो अपरा शक्ति है, इसके बियॉन्ड एक सुपीरियर एनर्जी है। अपरा शक्ति को इंफीरियर एनर्जी कहा है, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि वो चेतन नहीं है ना। लिविंग एंटिटीज, जीवों को क्या बोला? सुपीरियर टू अपरा। लिविंग एंटिटीज आर सुपीरियर टू अपरा बिकॉज उनमें चेतना है ना। तो ये जो सुपीरियर एनर्जी है, ये जो लिविंग बीइंग्स है, ये क्या कर रही है? इस अपरा शक्ति को, जो भौतिक शक्ति के जो भी रिसोर्सेज है उनका विदोहन कर रही है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। अब ये जो सुपीरियर एनर्जी है, इनको टेक्निकली क्या कहते हैं? तटस्था शक्ति। तो क्या है? अंतरंगा। अंतरंगा है इंटरनल पोटेंसी, जो कि भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कि योगमाया है। बहिरंगा क्या है? मटीरियल। इसका ना एक वो है, रुको एक मिनट, इसका एक अगर मिलता है ना, मुझे 1 सेकेंड सिर्फ दो, इसको ना डायग्रामेटिकली समझ लो। वैसे समझोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूलोगे नहीं कभी। अभी मैं आपसे एक विंडो शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां क्या है? अपरा और परा। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां 2 प्रकार की हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ठीक है। प्रकृति मतलब शक्ति। परम पुरुष भगवान है, भगवान की एनर्जी, इसको प्रकृति कहते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो प्रकृति शक्ति ओनली। तो एक जो है निम्न स्तरीय है, इंफीरियर, जिसको कहते हैं भौतिक प्रकृति, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के तत्व आते हैं, स्थूल तत्व पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, और सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। अब दूसरी क्या शक्ति है? परा प्रकृति, ठीक है। परा प्रकृति के अंतर्गत क्या आएंगी? जीवात्मा आएंगी, और इनको क्या कहते हैं? सुपीरियर, उच्च स्तरीय, ठीक है। ये क्लियर है? एक तो ये डिविजन्स हो गई जो यहाँ भगवत गीता में बताई है, अपरा और परा, ठीक है। अब एक और डिवीजन है जो श्री चैतन्य चैतामृत में शायद से बताई है ये, ठीक है। जो 3 प्रकार का जो बताया ना शक्तियां, वो कैसे बताई है? बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ठीक है। बहिरंगा में आपकी यही आ जाएगी, अपरा प्रकृति आ जाएगी, ठीक है। और अंतरंगा शक्ति क्या है? वो बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो पर तटस्था शक्ति में जीवात्माएं आ जाएगी, जो कि परा प्रकृति का ही हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से भी एक कैटेगराइजेशन है। 7.25 में देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माई इंटरनल पोटेंसी, ठीक है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, वो भगवान को कवर करके रखती है, ताकि क्या है कि जो मूढ़ लोग हैं, अभक्त हैं, उनके समक्ष भगवान प्रकाशित ना हो सके, ठीक है। क्योंकि ये जो शक्ति है ना, ये बेसिकली क्या है?
ये भगवान की सेवा में है। इन शक्तियों का क्या वो है, पर्पस क्या है, ये शक्तिमान की सेवा में है। तो यहाँ अंतरंगा शक्ति क्या कर रही है, वो भगवान को कवर करके रख रही है ताकि ये जो मूर्ख लोग हैं ये भगवान को ना समझ पाए। तो ऐसा यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जो अभक्त होते हैं या जो मूर्ख होते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान तो क्या है, अजन्मा है, अविनाशी है, वे नहीं जानते, ठीक है। अब यहाँ आइए, एज ऑलरेडी स्टेटेड इन द भगवद गीता 7.25, नाहम प्रकाश सर्वस्य, ही इज नॉट रिवील्ड टू एवरीवन। हर किसी के समक्ष भगवान प्रकाशित नहीं होते। नो वन कैन अंडरस्टैंड गॉड सिंपली बाय एरुडाइट स्कॉलरशिप और मेंटल स्पेकुलेशन। तो हम कितना भी भौतिक रूप से स्कॉलर बन जाएं, बहुत बहुत सारा ज्ञान ले लें, या हम मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधर्म करें, ठीक है, स्पेकुलेट करके भगवान को समझने का प्रयास करें, बड़े पंडित बन जाएं, भौतिक रूप से पंडित, हम भगवान को नहीं जान सकते, ठीक है। ओनली वन हु इज एक्चुअली एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस कैन अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा इज। केवल जो कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण चेतना में स्थित है, वही भगवान को जान सकते हैं। यूनिवर्सिटी डिग्रीज आर नॉट हेल्पफुल। तो विश्वविद्यालय में जो बड़ी बड़ी डिग्रीज मिलती है, जो भी उपाधियां मिलती है, वो भगवान को जानने में कोई सहायक नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे लोगों को बना रहा है, कैसी जनरेशन बना रहा है। वास्तव में अगर भगवद गीता के अनुसार जाएं, वे मूड लोगों की जनरेशन को बना रहा है, क्योंकि सेंटर में भगवान है ही नहीं, है ना। तो यहाँ जो भगवान क्या बता रहे हैं, फूलिश एंड अनइंटेलिजेंट। तो आज की एजुकेशन सिस्टम फूलिश और अनइंटेलिजेंट लोगों को बना रही है, चाहे वो कितने भी बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर लें, ठीक है, और चाहे भौतिक रूप से वो कितने संपन्न हो जाए, भौतिक रूप से वो कितना अच्छा सोसाइटी के लिए कार्य कर लें, लेकिन यदि वे कृष्ण भगवान को नहीं जानते हैं तो भौतिक दृष्टि से तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। जो भौतिक स्तर के लोग हैं उनको तो वो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो तो भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, परंतु भगवान के अनुसार वो क्या है, ऐसे लोग फूलिश और अनइंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, वन हु इज फुल्ली कन्वर्सेंट विद द कृष्णा साइंस बिकम्स एलिजिबल टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल किंगडम। देखो इस श्लोक के पहला हिस्सा जो है ना, कि वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। तो ये तो पहला ये स्टेटमेंट हुआ कि अच्छा आप भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो मतलब क्या है कि जब हम कृष्ण भगवान के बारे में जान जाते हैं तो हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें क्या प्रोसेस अपनाना है जिससे कि हम भगवान को जान पाए, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं कि जब हम भगवान को जान लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना, उसका रिजल्ट क्या है। Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. तो ब्रह्मभूत होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी को, अपने स्वरूप को लूज कर जाएंगे। तो जब हम स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में आते हैं तब हमारी आइडेंटिटी, जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, वो एग्जिस्ट करती है। हर जीव की एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है जिसके अंतर्गत उसका भगवान श्री कृष्ण से सनातन संबंध है। तो वास्तव में जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमारी जो वो आइडेंटिटी है और वो संबंध है, वो एक्चुअली हम प्राप्त करते हैं, वो रिवाइव हो जाता है, ठीक है। और तब जो भक्ति है वो एग्जिस्ट करती है। उस अवस्था में जो भक्ति है वो भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए तो सब कुछ क्या है कि मतलब हम निष्क्रिय हो गए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस अवस्था में क्या होगा, हम भक्ति करेंगे। अब जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति क्या है, एक क्रिया है जो हम कर रहे हैं। तो यदि हम भक्ति करेंगे तो उसमें क्या क्या एंटिटीज होगी, भगवान, भक्त और भक्ति की प्रक्रिया। और इसी भक्ति की प्रक्रिया से ही हर एक जीव जो है भगवान से जुड़ा है, और उसी प्रक्रिया को हम प्राप्त करेंगे। तो हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, हम सक्रिय रहेंगे और हम भगवान की भक्ति करेंगे। सच नॉलेज इज नेवर वैंक्विश्ड इवन आफ्टर लिबरेशन। तो ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, हमारा जो भगवान से संबंध है, उसका ज्ञान है, वो नाश नहीं होता लिबरेशन के बाद, मुक्ति के बाद, ठीक है। वास्तव में अब मुक्ति का अर्थ क्या है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अगला देखो स्टेटमेंट, लिबरेशन इन्वॉल्व्स गेटिंग फ्री फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल लाइफ। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, मतलब देह आत्म बुद्धि, मतलब ऐसा सोचना कि हम ये देह हैं, ऐसा समझना कि हम ये शरीर है, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, ठीक है। इसका अर्थ होता है स्वयं को ये शरीर मानना, ये देहात्म बुद्धि है। तो वास्तविक मुक्ति का क्या अर्थ है, इस देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना, ठीक है। ये है वास्तविक मुक्ति, क्योंकि
वही तो अवस्था है जिसमें आप आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएंगे। जब तक हम देहात्म बुद्धि की अवस्था में है तब हम भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे, है ना। तो ये वास्तविक मुक्ति का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना, मतलब ये जान लेना कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूं और उस संबंध में कार्यशील रहना, भक्ति करना। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं? इन स्पिरिचुअल लाइफ द सेम डिस्टिंक्शन इज देयर, द सेम इंडिविजुअलिटी इज देयर, बट इन प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसी तरीके से क्या है, जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व जो है, इंडिविजुअलिटी, हमारा स्वरूप, वह बना रहता है। हम अपने अस्तित्व को नहीं खो देते। और वो जो स्वरूप है, अब उसमें अंतर क्या है? देखो, अस्तित्व अभी भी है हमारा, भौतिक अवस्था में भी हमारा अस्तित्व है, परंतु अभी हम क्या मान रहे हैं? हम अपने अस्तित्व को शरीर से जोड़ रहे हैं, मन से जोड़ रहे हैं कि हम ये शरीर है, हम ये मन है। अब हम ये मन है, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कहते नहीं है मेरा मन कर रहा है मैं ये करूं, मेरा मन कर रहा है ये करूं। हम मन के वश में आ गया तो मन के अनुसार चल रहे हैं, हम स्वयं को मन समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया भौतिक अस्तित्व। अब जब हम आध्यात्मिक अवस्था में आते हैं तब भी हमारा अस्तित्व बना रहता है, पर वो क्या है? वो भौतिकता से दूषित नहीं होता, वो शुद्ध चेतना में वो अस्तित्व होता है जिसमें हम ये जान जाते हैं कि हम ये शरीर, ये मन नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के सनातन अंश है। अब इसको और तरीके से आप समझिए, अहंकार। ठीक है, अहंकार क्या होता है? अहंकार वो एंटिटी है जो हमें ये बोध कराती है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन है, इसका बोध कराती है हमें अहंकार। ठीक है, भौतिक जगत में हम मिथ्या अहंकार में है, हम सोचते हैं हम ये शरीर है, हम ये मन है, हम इस पूरी प्रकृति के भोक्ता हैं, हम ही इसके स्वामी हैं। तो ये हो गया मिथ्या अहंकार। और ये इसको आप कनेक्ट करो देहात्म बुद्धि से, है ना। जब आप अपने आप को देह मानोगे, जब मिस इंटरप्रेट करोगे, देह मान रहे हो, अपने आप को यहाँ जगत का स्वामी मान रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये जो देह से संबंधित चीजें हैं ये मेरे भोग के लिए हैं, तो ये देहात्म बुद्धि की अवस्था हो गई। इसको केवल हम एक डिफरेंट तरीके से हम बता रहे हैं बस। और जब हम आध्यात्मिक स्थिति में आते हैं तब क्या होते हैं? तब हमारा रियल अहंकार, हम वास्तविक अहंकार में आ जाते हैं। और वास्तविक अहंकार क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि अहंकार को त्यागो, अहंकार को हम त्याग नहीं सकते हैं। अहंकार हमारा इंटीग्रल एट्रीब्यूट है, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी को बताता है। अहंकार हमारी आइडेंटिटी को बताता है। तो अहंकार मुक्त होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर के जो वास्तविक अहंकार है, हमें उसमें स्थित होना है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब एक मुक्ति की परिभाषा आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे इसमें क्या बता रहे हैं? देहात्म बुद्धि से मुक्त होना, अर्थात मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर के जो हमारा वास्तविक अहंकार है, वास्तविक पहचान है, उसमें स्थित होना। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा अस्तित्व जो है वह बना रहता है। ठीक है, और शुद्ध अवस्था में क्या है? वो भौतिक मलिनता से मैला नहीं होता, कंटेमिनेटेड नहीं होता। वन शुड नॉट मिस्टेकनली थिंक दैट द वर्ड विशते एंटर्स इनटू मी। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं ना विशते विशते तद अनंतरम। तो यहाँ इसके लिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्या कह रहे हैं? One should not mistakenly think that the word Vishate enters into me supports the monist theory that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. तो यहाँ पर विशते शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ठीक है, इसको मोनिज्म कहते हैं, मोनिस्ट थ्योरी, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। अद्वैत, सब कुछ एक है। ठीक है, और हम मुक्ति के बाद एक हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। ठीक है, विशते का अर्थ यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? मुझ में प्रवेश करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, विशते शब्द का अर्थ क्या है? आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। विशते मीन्स दैट वन कैन एंटर इनटू द अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन वन्स इंडिविजुअलिटी टू एंगेज इन हिज एसोसिएशन एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम। तो यहाँ पर विशते का तात्पर्य क्या है? कि वह मनुष्य अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करता है और भगवान की संगति करता है और उनकी सेवा करता है। सो दिस इज एक्चुअल लिबरेशन, एक्चुअल मुक्ति। फॉर इंस्टेंस, अ ग्रीन बर्ड एंटर्स अ ग्रीन ट्री। ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। अ ग्रीन बर्ड एंटर्स अ ग्रीन ट्री नॉट टू बिकम वन विद द ट्री बट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। अब एक हरे रंग का पक्षी है, वो हरे पेड़ में जाकर के स्थित हो गया, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे वो कि वो पेड़ में ही लीन हो गया, है ना। पर वास्तव में वो, अब पैरट की बात करो, वो अमरूद, पैरट अमरूद चखता है, अमरूद अच्छा लगता है पैरट को,
अब वो हरे पेड़ में चला गया, वो तो अमरूद का स्वाद चखने गया वहां, तो अब उसमें कहें कि नहीं वो तो पेड़ में जाकर के वो पेड़ ही बन गया, वो पॉसिबल नहीं है। पेड़ की आइडेंटिटी है, पैरट की आइडेंटिटी है, ठीक है। उसी तरीके से भगवान की आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी है और हमारी आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मतलब भगवान के धाम में प्रवेश कब किया जा सकता है? जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो, ठीक है। अब शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना है। अब बर्ड वाले एग्जाम्पल से ये मत सोचना कि बर्ड पेड़ में जा रहा है, वो तो एंजॉय करने जा रहा है फ्रूट को, तो हम भी जब भगवान के धाम जा रहे हैं तो हम एंजॉय करने जा रहे हैं, नहीं। हम भगवान की सेवा करने, भगवान को आनंद देने के लिए जा रहे हैं। अब जब हम भगवान की संगति कर लेते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान आनंद के पुंज है। कृष्णा इज द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो वो जो आनंद है ना, वो हमारी मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए, फिर तो हम भगवान को ही अपनी सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई हम तो भगवान आपके धाम आना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें आनंद दीजिए, हम आपकी संगति करेंगे, हम धाम में एंजॉय करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को ना, एंजॉयमेंट वाले फैक्टर को वैसे नहीं लेना है, ठीक है। हमें शुद्ध भक्ति करनी है, हमें केवल भगवान के आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हमारी अभिलाषा केवल वही होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो बिजनेस हो गया कि ठीक है भगवान जी हम आपकी सेवा कर रहे हैं, बदले में आप हमें ये दो। हम बिजनेस नहीं करना है भगवान के साथ, शुद्ध भक्ति में स्थित रहना है, ठीक है। इम्पर्सनलिस्ट जनरली गिव द एग्जांपल ऑफ अ रिवर फ्लोइंग इनटू द ओशन एंड मर्जिंग. This may be a source of happiness for the impersonalist, but the personalist keeps his personal individuality like an aquatic in the ocean. We find so many living entities within the ocean if we go deep. Surface acquaintance with the ocean is not sufficient. One must have complete knowledge. One must have complete knowledge of the aquatics living in the ocean depths. ठीक है। अब जो निराकारवादी होते हैं, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ठीक है, इनके क्या मीनिंग है हम समझेंगे। निराकारवादी मतलब वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान जो है वो एनर्जी है, एक रोशनी है, लाइट है। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, ठीक है। तो निर्विशेष ब्रह्म को वो मानते हैं, कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, वो निर्विशेष है, निराकार है, निर्विशेष है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वे सोचते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती है, वैसे ही जो आत्माएं है ना वे ब्रह्म में जाकर के मिल जाती है, ऐसा सोचते हैं। अब उनको जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनको जो नॉलेज है समुद्र की वो केवल जलीय स्तर तक है, ऊपरी नॉलेज जिसको कहते हैं, ठीक है। ऊपरी जानकारी कि बाहर से अगर हम समुद्र देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें पानी दिखेगा, परंतु जब हम गहराई में जाएंगे तो वहां हमें प्राणी दिखेंगे। जलचर प्राणी है कितने सारे जो समुद्र में रहते हैं, है ना। तो उनकी जो जानकारी है वो अपूर्ण हो गई, ठीक है। तो जो साकारवादी होते हैं, अब निराकारवादी ऐसा सोचते हैं कि लीन हो जाएंगे उसी प्रकार से जैसे नदी का जल समुद्र में लीन हो जाता है। अब साकारवादी क्या सोचते हैं? वो अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो बना रहता है, हम व्यक्तित्व लूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो उसी प्रकार से अब वे भी अगर समुद्र में प्रवेश करेंगे साकारवादी, तो वे वहां पर विभिन्न जलचर प्राणियों की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। वे केवल नदी के जल की तरह समुद्र में लीन नहीं होना चाहते, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये जानकारी है कि हम जब भगवान में प्रवेश करते हैं तो इसका अर्थ है हम अपनी व्यक्तित्व को नहीं लूज करते, हम अपने व्यक्तित्व को नहीं खोते, बल्कि वहां पर क्या है, हमारा व्यक्तित्व वहां भी बना रहता है। तो ये एक और बहुत सुंदर उदाहरण जिससे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिज प्योर डिवोशनल सर्विस a devotee can understand the transcendental qualities and opulences of the Supreme Lord in truth. As it is stated in the 11th chapter, only by devotional service one can understand. The same is confirmed here. One can understand the Supreme Personality of Godhead by devotional service and enter into His kingdom. ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीछे क्या बात की कि जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो उन्हें केवल क्या है, ऊपरी ज्ञान है, उन्हें गहरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भक्त हैं, जो साकारवादी है, जो भक्त है, उनको गहरा ज्ञान है ना, जो हमने समुद्र के उदाहरण से भी समझा। अब वो गहरा ज्ञान क्यों है, उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें? तो वो उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? शुद्ध भक्ति, ठीक है। अब क्योंकि भक्त जो है भगवान कृष्ण की सेवा में स्थित है, इसीलिए वह भगवान के जो दिव्य गुण हैं, जो उनके ऐश्वर्य हैं, उनको तत्व रूप से जान सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बता रहे हैं, एज इट इज स्टेटेड इन द 11th चैप्टर ओनली बाय डिवोशनल सर्विस कैन वन अंडरस्टैंड। तो केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को तत्व रूप से जान सकते हैं, भगवान के गुणों को, भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों को, भगवान के विषय में हम केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। और ये जो वर्ष 11 चैप्टर में ये जो श्लोक है वह क्या है, 11.54, ठीक है। भक्त्या त्वा अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. ठीक है, तो भगवान को जानना क्या एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। उसे केवल यहाँ क्या कह रहे हैं, अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस, अनन्य भक्ति। हमने भक्ति की परिभाषा की थी, याद है, हमने भक्ति की परिभाषा की थी। अनन्य भक्ति क्या होती है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप सिनोनिम में भी देखिए, विदाउट बीइंग मिक्स्ड विद फ्रूटिव एक्टिविटीज और स्पेकुलेटिव नॉलेज, है ना। तो ज्ञान और कर्म से दूषित नहीं है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या होती है, वह ज्ञान और कर्म से दूषित नहीं होती है। तो उस शुद्ध भक्ति की अवस्था में आकर के ही मनुष्य भगवान से संबंधित जो रहस्य है उनको जान सकता है, ठीक है। तो देखिए ये 11.54 देखिए, चाहे 18.55 देखिए, दोनों क्या कैसे कनेक्टेड है, एक ही बात को भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं, है ना। द सेम इज कंफर्म्ड हियर, वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बाय डिवोशनल सर्विस एंड एंटर इनटू हिज किंगडम। तो यही चीज यहाँ इस श्लोक में भी कंफर्म हो रही है, ठीक है। अब ये जो है ना ब्रह्मभूत अवस्था, ये सब हम करेंगे, इसको हम कल करेंगे क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि इतने में ही हमारा आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो ये वाला पैराग्राफ है ना, इसको हम कल करेंगे। आप किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। और मैं कल रिकॉर्डिंग देख रही थी, शिफाली माता जी आपने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये जो जीव है, नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं, आते रहते हैं, इसका क्या है। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगी, मैंने उसको नोट करके रखा है। हाँ, बट दूसरा पॉइंट जो आपने बताया था, बोला था कि जीवात्माएं जो है थे, हैं और रहेंगी, वो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने जो एडिटिंग में भी मैंने उस पार्ट से ही वो चीज उठाई है। लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना कि नए जीव कहाँ से आते हैं, क्या बनते रहते हैं, क्या है, उसके बारे में आचार्य क्या कहते हैं, मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनकी जैव धर्म करके पुस्तक है, मुझे वहां से लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ, वो नोट किया है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब बताइए कोई क्वेश्चन। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, ठीक है ना। मुझे लग रहा है बस यही वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बाकी तो आपके क्वेश्चंस आई होप रिजॉल्व है, ठीक है। बट इसका आपको आंसर सही नहीं मिला था तब। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है, अगर और कोई भी है क्वेश्चन, मीनू माता जी, और कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज बता देना, जो आपको लगता है कि हम कन्विंस नहीं है। और उस दिन जो मीनू माता जी से बात हुई थी, वो ज्ञान योगी वाली बात हो रही थी, वो मीनू माता जी हम अब ये भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, जो मैं बात कर रही थी कि एथीस्ट जो है वो ज्यादा बेटर है, वो मायावाद के कंपैरेटिवली मैं कह रही थी वो बेटर है, क्योंकि मायावादी के भगवान को ही नकार देते हैं और वो क्या करते हैं, शास्त्रों का ना गलत तरीके से यूज करते हैं और भगवान की आइडेंटिटी को नकारते हैं। तो वो ज्यादा वो दोगले हो गए कि एक तो तुम दिखा रहे हो कि हम शास्त्र मानते हैं, ऊपर से आप शास्त्रों को मोड़ तरोड़ करके आप भगवान को ही आप नहीं मान रहे हो, भगवान के अस्तित्व को ही आप मना कर रहे हो। एक्चुअली मायावाद आया क्यों, उसका भी पूरा डिटेल है। तो बुद्धिज्म के बाद आया था मायावाद। एक्चुअली जब बुद्धा आए थे ना, तो एनिमल किलिंग होती थी, लोग क्या करते थे, शास्त्रों को यूज करके बलि देते थे जानवरों की और खाते थे और एनिमल किलिंग करते थे। तो अब क्या है कि बुद्धा ने आकर के क्या किया, बुद्धा भी क्या है, वो भगवान के शक्तियावेश अवतार है। वैसे वो जीव है लेकिन भगवान की शक्ति का उनमें क्या है, और उन्होंने, भगवान ने उनको शक्ति प्रदान करी, तो भगवान के शक्तियावेश अवतार है। अवतारों के विषय में भी हम सीरीज करेंगे। तो बेसिकली बुद्धा ने क्या किया कि लोगों को ना शास्त्रों को ही वो करवा दिया कि तुम छोड़ो शास्त्र, ये तो तुम क्या काम करे, शास्त्र को रिजेक्ट करवा दिया और अहिंसा के लिए उन्होंने काम किया था। आपको पता है बुद्धा का तो यही था, एनिमल किलिंग को रोकने के लिए। तो उन्होंने शास्त्रों, अब क्या है कि अब वापस से शास्त्रों में कैसे वो करें। अब तब लोग जो थे ना वो निकृष्ट थे बहुत ज्यादा, नॉनवेज खाने वाले और ये सब टाइप के। अब वो क्या है कि अब उनमें इतना बुद्धा को फॉलो करके ठीक है वो एक लेवल तक वो पहुंचे। फिर क्या है कि शंकराचार्य जी के रूप में, आदि शंकराचार्य जी के रूप में ना शिव जी आए थे, तब उन्होंने क्या है कि मायावाद दर्शन दिया और वो विष्णु जी के कहने पर ही आए थे। अब वो क्यों आए थे, क्योंकि जो नास्तिक है ना उनको भ्रमित करने के लिए आए थे और पुनः क्या है कि उनको शास्त्रों को एक बार इंट्रोड्यूस करना है। अब बुद्धिज्म कहते हैं सारी चीजें वॉइड है, नल है, जीरो है ना। अब शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं जीरो नहीं है,
वो ब्रह्म है, वन है, मतलब जीरो नहीं है, वो वन है, ऐसे समझो। वन क्या है, वो ब्रह्म है, मतलब कुछ वैल्यू है उसकी, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, वो ब्रह्म है। तो वो फिर पुनः क्या स्थापित करने, लेकिन वो कवर्ड वे में ही उनको, मतलब उनको यही ऑर्डर था कि आप कवर्ड वे में वेदों को बताओगे। इसलिए उन्होंने क्या, आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवतम में उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। अब वो क्यों नहीं की, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को कहते हैं अमल, अमल पुराण कहते हैं। मल क्या होता है, गंदगी, अमल क्या होता है, जिसमें कोई भौतिक गंदगी नहीं है। तो वो ऐसा आध्यात्मिक लेवल है श्रीमद् भागवतम का, उसे शंकराचार्य जी ने भी नहीं छुआ, क्योंकि शिव जी उन्होंने उसे नहीं छुआ, उसको परवर्टेड तरीके से या गलत तरीके, उनको मतलब मिस इंटरप्रेट करके उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। बाकी वेदों को उन्होंने कवर करके वो बताया, वो भ्रमित करने के लिए जो ये है नास्तिकों को। तो ये पूरी हिस्ट्री जो है ना उसमें बताऊंगी, ठीक है, फिर आपको मायावाद दर्शन क्या है और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं माता जी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है आज। और शिफाली माता जी, उस क्वेश्चन के अलावा और कोई तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली, मेरे को बार बार पूछो, अगर मैं नहीं बता पाती ना, और मैंने वो, मैं उस दिन मैं सुन ली थी ना, मैं उसका डायरेक्टली जवाब ही नहीं दे पाई ना, मैं प्रॉपरली आपको बता पाई कि इसको मुझे जैब धर्म में पढ़ के बताऊंगी। मैं शायद लॉस्ट ही थी उस दिन, मैं शायद आपका क्वेश्चन ही नहीं सुना था, ऐसा भी हो सकता है, तो बाद में सुना मैंने। तो जब आपको लगता है ना कि मैं आपका प्रश्न नहीं समझी, मैं भी भूल गई माता जी, वो कौन सा प्रश्न पूछा था उस टाइम। हाँ तो कोई बात नहीं, अब उसका मैंने सुन लिया है, तो उसको हम उसको करेंगे। बेसिकली आप ये पूछ रहे थे कि ये नई नई जीवात्माएं कहाँ से आती हैं, क्या वो आती हैं या ये बस अनंत काल से जो है हाँ वो वो आपने बोला था वो चल ही रही है, आपने तब ये बोला था मुझे, चली अब रही याद आया है। मेरे को। हाँ आप बोला चली रही है, वो कभी खत्म नहीं हुई थी, मतलब वो चली रही है, वही है, कोई हाँ, बनती नहीं है। और नहीं नहीं, बनती को मैंने कैटेगोरिकली नहीं बोला था कि नई नहीं बनती है, ठीक है, वो मैंने कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिटली नहीं बोला था। उसके लिए मुझे जैव धन में रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं फिर बताऊँ। ठीक है हाँ, माता लेकिन जी। अभी पता नहीं है, लेकिन ये चीज ना अचिंत्य है, ये जरूर मैंने कहा था कि ये चीज ना भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते, है ना। अब कई लोग ऐसे नहीं प्रश्न करते कि अरे आत्माएं तो लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही जी है। माता जी, आपने बोला था कि ये हमारी भौतिक बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए इसको छोड़ दो, हमारे हाँ उसके समझ के बाहर का प्रश्न है ये, हाँ ऐसा। हाँ हाँ, पर फिर भी आई विल ट्राई, मुझे जैव धन में मिलता है तो मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। पर ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि भाई इतने मतलब आत्माएं तो लिमिटेड होंगी, इतने सारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, कहाँ से नई आत्माएं आ रही है। अब क्या होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनमें अनंत कोटि जीव है। अब जब हम ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, एक वर्ष आता है कि अनंत ब्रह्मांडों में जो जीव जो है ना वो भ्रमण कर रहे हैं। अब इसमें क्या अलग अलग योनियां भी है, हम तो इतने जानते, अभी तो 84 लाख प्रकार की तो योनि है, अभी तो 84 लाख योनियां, तो अभी साइंस ने भी पूरी रिसर्च नहीं किया। अब ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है सोल का, है ना, तो अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन में बढ़ रही है तो हो सकता है कुछ सोल जो दूसरे प्लानिटरी सिस्टम से भी आ सकती है, या फिर इसी प्लानिटरी सिस्टम में दूसरी योनियों से आ सकती है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है, ये मैं भी करती थी, पर वैसे नो क्वेश्चन इज मूर्ख वाला, सॉरी, बट मैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहले मैं इनिशियली ये क्वेश्चन करती थी, फिर मुझे लगता था कि क्या ये तो क्या ये तो मूर्खतापूर्ण है ये क्वेश्चन, जब अनंत कोटि कहीं से भी आत्माएं आएगी। और एक चीज और है जो मैं उस दिन कह रही थी कि ये जो सारे ब्रह्मांड है, ये मस्टर्ड सरसों के दानों के समान है, वो मुट्ठी भर सरसों के दाने नहीं है, वो बैग है, बैग सरसों के दाने एक बैग में डाल दो, बोरे में डाल दो, फैला दो, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसा बताते हैं हमें शास्त्रों में, ठीक है। वो केवल मुट्ठी नहीं है, तो अब देखो कितने अनंत हो गए वो। अब वही जो भौतिक, वो भौतिक जगत का हिस्सा है। अब भौतिक जगत जो है उसको ऐसे बोलते हैं कि उसका 3 टाइम्स है आध्यात्मिक जगत। आप सोचो, जब अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक उसमें है, प्लेटफॉर्म भौतिक जगत में है, तो कितने इतने इनफाइनाइटली आध्यात्मिक जगत में होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही वास्ट है, इसको धीरे धीरे करेंगे हम तो इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई चांद पे चले जाएं, मार्स में जा, वो इलॉन मस्क है, वो तो मंगल पे वो बातें कर रहा है कि वहां पर भी हम पॉपुलेशन को लेकर जाए, मूर्खता है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, मूर्खता है। इलॉन मस्क की हमने बात की थी यहाँ, नहीं की थी ना। खूब सारे बच्चे पैदा कर रहा है वो, उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुपर इंटेलिजेंट हूँ और मेरे जैसी नस्ल के बच्चे पैदा हुए। अब एक उसका जो लड़का है वो तो लड़की बन गया, उसने जेंडर ही चेंज करा दिया, ऐसे तो इंटेलिजेंट लोग हैं ये, है ना। तो ये भौतिक दृष्टि से ये लोग जो है ये आसुरी हैं, जो एआई और रोबोटिक्स और ये, क्योंकि भगवत गीता में आया है कि ये ऐसे भयावह कार्य करेंगे ना, ऐसे ऐसे आविष्कार करेंगे, ऐसे ऐसे भयावह कार्य करेंगे जिससे संसार का नाश हो, है ना। अब आप सोचो, एक सोचो कि अभी जैसे लोग स्नाइपर्स हायर करते हैं कि भाई तुम इसको एकदम एग्जैक्ट इस बंदे को मार दो, ये कर दो,
इस टाइप के। कल को किसी ने रोबोट से हायर कर दिए, रोबोट ही पकड़ के किसी का गला दबा रहा है, किसी का बंदूक चला करके उससे उधर निशान लगा के मार रहा है, क्या है ये सब? आप एक टेक्नोलॉजी, एटम बम है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे आप एनर्जी भी बना सकते हो, वही है न्यूक्लियर जो कि न्यूक्लियर बम बना रहे हैं जिससे पूरा आप नष्ट कर रहे हो पूरी ह्यूमन रेस। तो आप जो आविष्कार भी है, अब आप ये सोचो कि साइंटिस्ट लोग जो आविष्कार कर रहे हैं, वहां पर जो आविष्कार का बेसिकली जो एजुकेशन का पर्पस क्या है, टू मेक लाइफ बेटर, कंफर्टेबल, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, वो तो उसी एनर्जी को, उसी चीजों को गलत डायरेक्शन में यूज किया जा रहा है ना, जो कि पूरा एंटायर सृष्टि के लिए जो कि क्या विनाशकारी है। तो जब इंसान यही चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है तो फिर क्या फायदा है, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? और फिर प्रभुपा जी कहते थे तुम नट बोल्ट तो खाओगे नहीं, खाने के लिए तो तुम्हें जमीन में ही जाना पड़ेगा, मतलब जमीन से तुम्हें उगाने पड़ेंगे प्लांट्स, तभी तुम कुछ खाओगे। और फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है जिसमें सब बर्बाद कर रहे हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना, ये अगर भगवान को सेंटर में करके नहीं करेंगे तो ये सर्वनाशी करेगी और कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं पीछे सुन रही थी, अभी ऐसी ऐसी दवाइयों का आविष्कार करें कि खाना ना खाना पड़े, सारे न्यूट्रिएंट उसे गोली में मिल जाए, कि उस इंडिविजुअल ने वो गोली निगल ली, खा ली, उसके बाद क्या है कि उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसको सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगी। ये आविष्कार भी चल रहे हैं, बताओ। तो व्हाट दे आर डूइंग। अभी वो जो शिफाली जिसकी डेथ हुई, उसने कुछ बाहर से ही कोई इंजेक्शन ही मंगाया था यंग रहने का, उसकी डायरी में ये सब आया है, और वो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट थे लिवर फेलियर या फिर हार्ट का फेलियर। तो जब हम बॉडी सेंट्रिक अपनी भौतिक स्तर की हम लाइफ रखेंगे, कि एक इंटरव्यू में उसने बोला कि अगर हमारे पास मनी है, रिसोर्सेज हैं, तो हमें अपनी बॉडी के लिए कार्य करना चाहिए, मतलब बॉडी को सुंदर दिखाने में, यंग दिखाने में हमें काम करना चाहिए। नहीं तो अगर हम अगले जन्म में कॉकरोच या चूहा बन गए तो क्या करेंगे? अब बताओ। मतलब वो रीइंकार्नेशन को भी मान रही है कहीं ना कहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस जन्म को मैं कैसे सुधारूं। फिर तुम वही बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं। अब भगवान ने ये जीवन एंजॉयमेंट के लिए नहीं दिया है, और आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे नहीं बच सकते हो। आर्टिफिशियल आप जितना भी कर लो, हाँ, अगर कृष्ण भक्ति आपने अपनाई तब आप निकल सकते हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, क्योंकि तब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करोगे जहां ये सब मिजरीज है ही नहीं। उसी तरीके से चांद पे आप आर्टिफिशियली जा नहीं सकते। लेकिन यदि आपने योगी का मेथड, हमने कहा था ना, जो सिद्ध योगी होते हैं वे अपने प्राणों को अपने आईब्रोज के बीच में, बाहों के बीच में कॉन्सेंट्रेट करके, उनको ऐसी सिद्धि होती है कि वो अपने प्राणों को उस प्लेनेट में जाके ले जा सकते हैं जहां वो जन्म लेना चाहें। तो दैट इज द प्रोसेस टू गो टू डिफरेंट प्लैनेट्स, एंड नॉट थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स कि कोई रॉकेट बना दिया आप उससे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये वो सब चीजों को हमें शास्त्रों की दृष्टि से देखना होगा कि क्या वो हमारे फायदे के लिए हो रही है वो चीज, या हमारे नुकसान के लिए है। किस टाइप का हम प्रकृति जो है, ये जगत है जो हम अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। एटलीस्ट हम अपने लेवल पे तो ऐसा कार्य शुरू करें कि जिससे हम कुछ बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटरमेंट के लिए कुछ करें, और यही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं हम। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्लोज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कल फिर आगे इस श्लोक को करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स कोशिश होगी कि कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम, जय शिला प्रभुपाद।